रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां कोरोना महामारी से निपटने का अब तक का एकमात्र उपाय वैक्सीन है। देश में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसकी कमी की वजह से इसकी रफ्तार काफी धीमी हो गई है। पहले जहां 6 से 8 सप्ताह के अंतराल के बाद कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाती थी, वहीं इसे बढ़ाकर अब 12 से लेकर 16 हफ्ते कर दिया गया है। सरकार के इस कदम का बचाव करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा है कि कोविशील्ड की 2 डोज के बीच में इसलिए समय सीमा बढ़ाई गई है क्योंकि इसकी पहली खुराक से मजबूत इम्यूनिटी बन रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोवैक्सीन के दोनों डोज के बीच के अंतराल में कोई बदलाव इसलिए नहीं किया गया क्योंकि पहली खुराक के बाद इम्यूनिटी कोविशील्ड के मुकाबले तेजी के साथ विकसित नहीं होती। कोवैक्सीन की 2 डोज के बीच 4 से 6 सप्ताह का गैप निश्चित किया गया है। वहीं रुक करेंगे सहारनपुर की ओर, जहां सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने बीते कुछ दिनों पहले हुई हत्या का खुलासा कर दिया है और मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें, 14 मई को पुलिस ने एक महिला के शव को नहर के पास से बरामद किया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसके बाद मामले की जांच में जुट गई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मृतक की मां और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनके 2 साथी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने इनके पास से घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी को भी बरामद कर लिया है और फिलहाल पुलिस ने हत्या के दोनों दोषियों को जेल भेज दिया है और फरार साथियों की तलाश में जुट गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 15,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा कर दी गई है। चौदह तारीख को थाना रामपुर में एक अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ था नहर में। काफी ताजा शव था, लग रहा था बहुत जल्दी ही रात में इसकी हत्या करके इसको यहाँ फेंका गया है। सिर पे चोटें थी। उस अज्ञात युवती की शिनाख्त हुई है और शिनाख्त के बाद उसकी हत्या में 4 मुलजिम जो शामिल हैं उसमें 2 को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने अपना अपराध कबूल किया है, बाकी 2 की गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। इसके पीछे जो पाया गया है कि लड़की थोड़ा सा चंचल प्रवृत्ति की थी और घर वाले उससे काफ़ी परेशान थे, उनकी काफ़ी बेइज्जती हो रही थी। तो उसकी हत्या में उसकी स्वयं की माँ, भाई और उसके जो बॉयफ्रेंड है वो शामिल है। नहीं, लड़की का भाई पे कोई मुकदमे नहीं है, लेकिन लड़की का भाई इसलिए परेशान था कि वो उस अपने बहन के गतिविधियों से बहुत परेशान था, उसकी बहुत बदनामी हो रही थी, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बुलंदशहर के गांव जानीपुर कला में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जहां विवाद में पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के बीच जमकर लाठी डंडे चले और इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और 14 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रुक करेंगे भदोई का, जहां भदोई के कोतवाली क्षेत्र के जयरामपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने घर से गायब हुए 3 नाबालिग बच्चों को सही सलामत बरामद कर लिया है और बताया यह जा रहा है कि बच्चों के परिजनों ने पुलिस में बच्चों के लापता होने की तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीनों बच्चों को भदोई रेलवे स्टेशन के पास से बरामद कर लिया है। बच्चों से पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि तीनों में से एक बच्चे ने उनके बहकावे में आकर बाकी दोनों बच्चे मुंबई चले गए थे, लेकिन मुंबई में वर्तमान में चक्रवाती तूफान की वजह से जैसे हालात बने हैं उसके कारण तत्काल वहां से ट्रेन लेकर बच्चे भदोई वापस पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने बच्चों को परिजनों को सौंप दिया है। और इसी के साथ ही तीन दिन पहले हम लोग को सूचना मिली थी कि हमारे क्षेत्र जयरामपुर से, ये थाना भदोई में पड़ते हैं, 3 बच्चे कहीं गायब हो गए हैं। तो हम लोगों ने तत्काल मुकदमा दर्ज करके और विवेचना इसकी प्रारंभ कर दी थी और हम लोग लगातार सारे सीसीटीवी कैमरे या जो भी संभावित स्थान थे जहां पर बच्चों की मिलने की संभावना थी, हम लोग के द्वारा लगातार दिन रात मेहनत करके ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज
स्टेशन रोड पर जब हम लोग घूम रहे थे तो वहीं पे जो हमें तीनों बच्चे आते हुए दिखे, जिन्हें तत्काल हम लोग थाना भदोही में लेकर आए हैं और इनसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ करने पर हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि ये जो इसमें सबसे बड़ा लड़का है हीरू सन ऑफ राजकुमार चौहान, ये लड़का जो है इन दोनों छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर मुंबई चला गया था और ये मुंबई गए और वहाँ पर चूंकि इस समय तूफान आया हुआ है, आप सब लोग को पता है, तो वहीं से स्थिति बम्बई की ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो तत्काल उसी समय स्टेशन से ही दूसरी गाड़ी में बैठकर आज दिन में 1 बजे भदोही स्टेशन पर उतरे और उतरते ही इन लोग को, चूंकि हम लोग मुस्तैद से इन्हें लगातार ढूंढ रहे थे, तो तत्काल हमारी निगाह इन पर पड़ी और हम इन्हें सीधे यहाँ से लेकर थाने पे ले आए हैं। और अभी आपने देखा होगा कि इनके माता पिता को हम लोगों ने सुपुर्द में दे दिया है और इस तरीके से तीनों ही नाबालिग बच्चे अपने अपने घर पे पहुँच गए हैं।